नहीं मिलेगा। अभी हम 18,000 के करीब गए थे, उसके ऊपर की बातचीत हो रही थी। अब जब डिप आया है तो फायदा उठाइए, बेसिकली क्रक्स यही है। चलिए अब होता साहब से जानते हैं कि फिर मिड कैप में अगर कोई ट्रेड लेना है तो वो किस तरफ बैठ रहा है। होता साहब बताइए, क्या स्टॉक आप चुनेंगे इस समय? हाँ, मैं टैक्टिकल बैट में मैं बलरामपुर चीनी को बाय करना चाहूँगा। ये लेवल से दो तीन चीज़ें हैं। एक तो स्टॉक बहुत ही ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुका है, और जिस तरह के अभी एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, यूरोप में हो गया, और एग्री क्राइसिस चल रहे हैं ब्राज़ील में, जो कि वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है शुगर का। पाकिस्तान में फ्लड है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से जो ग्लोबल शुगर प्राइसेस है वो ऊपर जाने की संभावना है, और मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी को उससे फ़ायदा ही होगा। वैल्यूएशन की बात करूं तो 11 टाइम्स ट्रेड कर रहा है FY24 में, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 20 से 25% का एक जो बाय है, जो टारगेट है, वो आना चाहिए बलरामपुर चीनी में। तो ये एक टैक्टिकल पिक होगा मेरी तरफ से। बलरामपुर चीनी आपका अगर आप देखें कन्विक्शन कॉल है। एक बार चार्ट्स पे देखते हैं बलरामपुर चीनी क्या कर रहा है। देखिए एक बहुत सुपर एग्रेसिव अगर आप देखें स्टॉक था, लेकिन बाद में मोमेंटम इसका सारा फिजल आउट हो गया। अच्छी बात है कि अपने बेस को रिस्पेक्ट दे रहा है, और बेस इसने जो कि करीब 326-27 के आसपास क्रिएट किया था वो अभी भी परसिस्ट करता हुआ। चंदन थापड़िया हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से मौजूद हैं। चंदन, इनफैक्ट इस वक्त शायद इंडेक्स पे तो कोई ट्रेड ना हो, लेकिन कन्विक्शन के साथ आप लोग क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त? आपका कन्विक्शन कॉल जिस पे क्लाइंट से भी आप लोगों ने सेम व्यू शेयर किया हो। बिल्कुल वीरू, देखिए एक तो 3 बजे का टिक है तो एक्सपायरी का सेटलमेंट आप अभी रहेगा। और ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात करें तो हम ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव है। ऑटो में अशोक लेलैंड यहाँ पे अच्छा लग रहा है, टीवीएस मोटर अच्छा लग रहा है, या फिर BL जैसे काउंटर, इंडियन होटल जैसे काउंटर है। तो अशोक लेलैंड पे हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। 159 के आसपास का स्टॉप लॉस है, 172 तक के टारगेट रहेंगे। 162 पे ट्रेड करता हुआ क्या गजब का अगर आप देखें इसे स्विंग इस स्टॉक ने दिया है। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पे। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं और फिर कुछ देर में BTST के क्रम पे और मोमेंटम कॉल्स के क्रम पे जाएंगे। अच्छा मूव देने वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में देखिए कमेंस भी अब शामिल हो चुका है, और कैपिटल गुड्स में जहाँ पे आज अशोक ये LNT ने मूव दिया, ABB ने मूव दिया, सिमंस ने दिया। अच्छा मूव दी गई, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। और एक दो गेनर्स मैं आपको रखता हूँ स्क्रीन पे, जहाँ पे OI एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे हैं। रियल स्टेट स्पेस में इस मंच पे हमने एक बात खुल के कही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे DLF हो, चाहे ओबराय रियल्टी हो, द बेस्ट स्टॉक विद द बेस्ट टेक्निकल सेटअप वो है ओबराय रियल्टी। बहुत बार बात हुई इस बात पे, और आप ओबराय रियल्टी को देख लीजिए जनाब, आज करीब करीब 1035 पे अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होगा। और ये बात हमने कब की थी? मेरे ख्याल से जुलाई के आसपास, जब ये स्टॉक अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। मानस, आपको याद होगा ये बात हुई थी हमारी कई बार कि ओबराय रियल्टी का स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, और इस चार्ट को रीड कीजिएगा प्लीज़ जून 2020 से, और वो आज हो गया। बट ब्रेकआउट पॉइंट तो उस फ्लैग का यही है 1035। आप एग्री करते हैं इस बात को? और ओबराय रियल्टी पे रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए आपका आउटलुक? देखिए बहुत पॉजिटिव चार्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और लास्ट सेशन में अभी हमने जब फ्रेश ब्रेकआउट 1000 रुपए के ऊपर दिया, तो मैं 30 तारीख को भी एक रिकमेंडेशन दिया था, बाय रिकमेंडेशन दिया था, जिसके टारगेट 1075 के आसपास थे। तो वो तो टारगेट है, लेकिन मेरा समझना है कि अगर आपके पास थोड़ा समय हो, अगर आप एक हफ्ते के समय की बात करें, आई थिंक 1125 तक के भाव आपको ओबराय रियल्टी में देखने को मिल जाएंगे। अभी भी अगर आपने उस दिन खरीदारी नहीं की तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1014 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 1075, और उसके बाद शायद आपको 1110 1120 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। 1110 तक के अगर आप देखिए स्विंग आपको देखने को मिल सकते हैं। और जल्द ही यतीन के पास चलते हैं। कुछ देर पहले BDL पर टिप्पणी करके गए थे, करीब करीब 842 तक का एक बहुत ही वाइल्ड स्विंग देखे गया था ये स्टॉक, और करीब करीब अभी भी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ। लेकिन अब डीलर्स क्या क्या चेज कर रहे हैं, उनके जहन में क्या